नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस हाथ पर ना चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है। ऐसी सूर्य रेखा जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान देती है और ये अद्वितीय सूर्य रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो यूपीएससी करना, आईएएस आईपीएस बनना कोई बहुत बड़ी बात इन लोगों के लिए नहीं होती। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने हेतु प्रयासरत हैं और अपनी जिंदगी पर भी आईएएस आईपीएस बन के हमारे देश को सेवा देना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और साथ में अपने जिंदगी पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान आपकी जिंदगी पर 101% देती है, ना की तो बात ही नहीं है। और इनके भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस हैं कि ये भी अपने जिंदगी पर बड़ा पद ग्रहण करना चाह रही हैं। वर्तमान समय में ये प्राइवेट शिक्षिका है और आगे के विषय में जानना चाह रही हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अधिकारी के लिए प्रयास जारी है और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अगर आपने सही मायने में प्रयास कर लिया तो अधिकारी बनना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। किसी भी प्रकार के कामयाबी के लिए ना आपको प्रयास करना पड़ता है, तो प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो वो प्रयास आप जरूर करें। अभी इनकी आयु 30 वर्षों की 30 ईयर्स की इनकी एज है, अभी भी आयु आपके पास बाकी है। तो एक एक करके आपके पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस को देखेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो ये चमत्कारी पॉजिटिविटी ना एकदम दिल खुश कर देने वाली है। सूर्य रेखा इनकी अद्वितीय है, अद्वितीय है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई खूबसूरती का लिमिटेशंस नहीं है, जिस ताकत का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान ये सूर्य रेखा तो देता ही देता है। यहां पर से सूर्य रेखा देखो कैसे अच्छी है, ये समझो पहले आप। यहां पर से चलिए, एकदम कंप्लीट दिख रही है मुझे, ये एकदम यहां पर से देख लो, पूरी जबरदस्त होके एकदम वीनुमा आकृति के साथ है, जो कि खुद में एक अद्वितीय चिन्ह होता है। इसके उपरांत यहां भी सूर्य रेखा दिख रही है जो कि बहुत जबरदस्त है, और यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। मतलब ये ताकतवर सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगा, ये व्यक्ति अपने लाइफ में उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे, उच्च वैल्यू मान सम्मान के काबिल होंगे, चूंकि ये नॉर्मल सूर्य रेखा है ही नहीं। यहां पर देखिए एक बढ़िया सा ट्रायंगल आपके हथेली पर अवस्थित है। ये ट्रायंगल सूर्य रेखा को जोड़ रही है, जो कहीं ना कहीं और अद्भुत अवस्थाओं को बता रही है। मतलब जातक की जिंदगी पर धन लाभ, जातक पराक्रमी होते हैं, जातक समर्पित होते हैं किसी कार्य को लेके, जातक उच्च सफलता पाने हेतु समर्पित होते हैं और इनकी जिंदगी पर इनको उच्च सफलता मिलती ही मिलती है। ये केवल एक ही पॉजिटिविटी नहीं थे सूर्य रेखा के संदर्भ में, और भी नाना प्रकार की पॉजिटिविटी हाथ पर थी। जब आप इतने बड़े नौकरी के लिए बात कर रहे हैं और आप जिंदगी पर तरक्की के लिए बात कर रहे हैं, उच्च सफलता के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके हाथ पर ना और भी चीजें अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए एक अद्वितीय अद्वितीय भाग्य रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। एकदम जानदार भाग्य रेखा, एकदम क्या ही जबरदस्त, एकदम मक्खन जबरदस्त भाग्य रेखा इनकी है। शुरुआती दौर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लो आप यहां पर से समझो, एकदम बहुत जबरदस्त। यहां भी देखो भाग्य रेखा के ये ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल होकर गए हुए हैं। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये एक त्रिभुजनुमा आकृति इनके हथेली पर है। इसके उपरांत ये भी भाग्य रेखा है जो कि ये भी अद्वितीय है, और बुद्ध रेखा भी बड़ी कमाल है, मनी ट्रायंगल के साथ है, और दो दो बुद्ध रेखा इनके हाथ पर है बेहद शानदार अमाउंट में। फिर ये कुछ यात्रा के लाइंस आपके हथेली पर है जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है स्पेशली। इसके उपरांत और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो ये केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है। इसके उपरांत एक बहुत जबरदस्त मंगल रेखा जो कि ये भी खुद में अद्वितीय है। ये भी जातक की जिंदगी पर ना चमत्कारी फल लाता है, एकदम चमत्कारी फल। इसके उपरांत समय समय पर प्रगति की रेखा जातक को तरक्कीवान बनाती है, प्रगति देती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और बृहस्पति पर स्क्वायर 32वें साल की आयु तक लाइफ में सेटलमेंट को ये बता रहा है। तो आप समझिए कि इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी है ना भाग्य रेखा के संदर्भ में, सूर्य रेखा के संदर्भ में, और भी चीज़ें जो कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री है आपके हाथ पर। ये देख के ही एकदम दिल खुश हो जाता है। और ऐसी अवस्था किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा, तो मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूं, अगर वो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा के लिए भी प्रयासरत है तो उनका 101% यूपीएससी जैसा नौकरी भी होगा। लेकिन यहां पर से एक चीज और जोड़ लो, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। कितने ही अच्छे
अच्छे चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित क्यों ना हो, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आपको उसका फल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फल के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। ये तो, और ये इनके हथेली पर मुख्य पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, जिसको मैं आगे विचार करता हूं, बताने का कोशिश करता हूं। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी थी, मुख्य पॉजिटिविटी थी। अब इसके साथ साथ ना इनके प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे कंडीशंस में है। अब देखो इनका शुक्र कितना बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा काफी बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। और आपके लाइंस अगर इतने अद्भुत हो और उसके साथ ग्रह भी इतने अद्भुत हों तो फिर तो कामयाबी तय है, फिर तो बेशक कामयाबी तय है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी ये दर्शाती है कि जातक अपनी जिंदगी पर ना उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च धन लाभ प्राप्त करते हैं, लाइफ में कोई समस्याएं नहीं होती, वैल्यू मान सम्मान पाने के लिए ये जन्म लेते हैं और उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर पाते हैं। इन्होंने अपने जिंदगी के लिए कुछ प्रश्न भी पूछा है और कुछ नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है, जिसको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिविटी नहीं देखेंगे तो फिर जातक को कैसे बता पाएंगे कि आपके हाथ पर ये नेगेटिविटी भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिविटी से पहले कुछ क्वेश्चंस। अभी स्ट्रगल चल रहा है, हालांकि मुख्य रूप से स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, धनवन का तो आगमन ठीक ही है। स्ट्रगल इस सेंस में है कि जिस प्रकार की कामयाबी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुझे इस प्रकार की कामयाबी मिले, या मैं इस पद के लिए बनी हूं, या मैं इस गरिमा के लिए बनी हूं, या मैं इस प्रतिष्ठा के लिए बनी हूं, वो प्रतिष्ठा इनको किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ी बहुत घरेलू समस्याएं हो जा रही हैं, थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति हो जा रही है, क्योंकि बर्दाश्त करने वाली इनकी आदत नहीं है, ना गलत करने वाली आदत है। अगर कोई उसके बाद भी कुछ बोलता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब आपको देखिए, सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होता है ना, ये बात कहने का अर्थ ये था, ये बात मैंने क्यों कन्फेस किया, इसका रीजन ये था कि सूर्य रेखा जितनी बड़ी आपके हाथ पर है ना, तो आप बहुत गुणी होते हैं, आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, और आप किसी का बर्दाश्त भी नहीं करते। कभी देखा है क्या IAS IPS को किसी का बर्दाश्त करते हुए? कभी नहीं करते। वो क्यों करेंगे? वो गलत करते ही नहीं है जो बर्दाश्त करे वो। और गलत अगर करते भी है ना, फिर भी वो उस पद पर बैठे हैं, उस गरिमा को प्राप्त कर चुके हैं, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं कि उनको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात सीधी सी है कि आप, सूर्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, ईमानदार है, आप खुद सही कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ बोले तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपका नेचर नहीं, ये सूर्य की कृपा है। सूर्य की कृपावान व्यक्ति बर्दाश्त करने वाली आदत नहीं होती उनमें। अभी मैं दिखाता हूं कि इनकी नेगेटिविटी क्या क्या है। देखो, प्रोग्रेस लाइन तो इनके हाथ पर था ही, ये तो पॉजिटिविटी है ही, लेकिन कुछ कुछ ये वाली भी रेखा अवस्थित है। ये थोड़ी विपरीत परिस्थिति को बताती है। मतलब कामयाबी तो आपको बेशक आपकी जिंदगी पर मिलेगी, लेकिन थोड़ा परिस्थितियां विपरीत रहेंगी। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उसके बाद आप कामयाबी को प्राप्त करेंगी। विपरीत परिस्थिति कहने का अर्थ ये होता है कि जातक को बेशक कामयाबी मिलती है, लेकिन थोड़ी सा मेहनत, स्ट्रगल करने के बाद। कभी कभी वो मेहनत ज्यादा भी हो जाता है, वो स्ट्रगल ज्यादा भी हो जाता है। चलो जी, ये तो देख लिया आपने, ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी थोड़ी सी दबाव थी, तो शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल तो रहते ही हैं। इन लॉ से थोड़ी प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं, इस प्रकार की चीज़ें रहती है, लेकिन वो कुछ ही समय तक रहती है। हालांकि इसका उपाय मैं आपको, जो भी नेगेटिविटी है वो मैं दूंगा, उसके बाद तो दिन दुगुनी रात चौगुनी आप करेंगी। अगर आपने अपनी नेगेटिविटी के लिए उपाय कर लिया तो ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए उपाय भी करना। बाद बाकी तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की प्रॉब्लम तो है ऐसे व्यक्ति, जब भी माइंड रेखा कुछ ब्रांचेस इस प्रकार से निकल जाए तो ज़्यादा सोचते ज़्यादा है, इरिटेशन से ज़्यादा हो जाता है, अपने ही बातों में सोचते रहते हैं, उलझी रहती है, तो वो मत किया करें आप प्रत्यक्ष रूप से ग्राउंड पर कार्य करें। मतलब आपको जो करना है, आपको अधिकारी बनना है तो उसके लिए प्रयास शुरू कर दे, आपको उच्च सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयास शुरू कर दे, अगर कोई व्यापारी है तो उसके लिए प्रयास शुरू कर दे। आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तत्वों को दिमाग में चलाने से, पुरानी बातों को दिमाग में चलाने से, नेगेटिव बातों को दिमाग में चलाने से केवल और केवल चिंता ही आता है, इसके उपरांत कुछ भी नहीं आता। कोई खास ज्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर नहीं थी। अभी आगे मैं देखता हूं, जो भी थोड़ी बहुत होगी मैं दिखा दूंगा अगर होगी तो। एक बुद्ध फिंगर मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, जब मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे फिर ये फर्स्ट वैलेंस तक ही दिख रही है, क्योंकि ये टिंड कर गई है हल्का। वो कभी कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्तियों का टिंड कर जाता है, तो लगभग लगभग ये फर्स्ट वैलेंस तक होगा ही होगा। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी नहीं हुई। तो अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बेहतर रहेगी, सम्मान बहुत उच्च स्तरीय मिलेगा। क्या करना चाहिए? बस आपको प्रयास करना चाहिए। आपको सब कुछ भूल के, जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसके लिए मैं आपको रेमेडीज सजेस्ट कर दूंगा, वो देखते हुए, कंसिडर करते हुए आपको प्रयास करना चाहिए। और प्रयासों में अगर दम रहा तो तरक्की आपके कदमों पर गिर जाएगी, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो आइए और देखते हैं और क्या क्या इनके तरीके पर चीजें अवस्थित हैं।
तो अभी इनके जीवन रेखा से इनके और भी जो भी छोटे बड़े क्वेश्चंस है उसको मैं क्लियर किए देता हूँ। तो ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन है। शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा अच्छे परिवार से ही होती है। डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो आपकी बताई हथेली बता ही रही है। इंडिपेंडेंट महज 18 वर्ष की आयु से हो गई हैं। और एक दिक्कत आपके 20वें साल के आसपास कोई था, फिर एक 22वें में तरक्की, 23वें में तरक्की, 23 के बाद थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी है। 23 से प्रगति विपरीत परिस्थिति बनी है, फिर एक 24 के आसपास थी, फिर भी आपको नौकरी प्राप्ति हो जाती है, काम शुरू हो जाता है। 26वें में एक तरक्की के योग थे, फिर एक देखो 27 में विपरीत परिस्थिति, और लगभग आपके 30वें साल तक विपरीत परिस्थिति का योग बने हुए हैं। और अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो ये एक राहु रेखा 31 साल के आसपास भी मुझे दिखी। 32वें साल में एक बहुत बड़ी तरक्की है। तो मूल चांसेस है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपकी जिंदगी पर बड़ी तरक्की आपको दिखे, आपको बहुत जबरदस्त तरक्की दिखे। बस इसके लिए आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। और इस बीच जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए जो सार्थक उपाय करने हैं वो मैं दे दूंगा। तरक्की एवं कामयाबी तय है। अब ऐसे हथेली वाले व्यक्ति अगर तरक्की नहीं करते तो केवल और केवल उनकी ही गलती होगी। फिर 32 के बाद थोड़ी सी एक चैलेंज आएगा आपके लाइफ में 33वें साल के आसपास। फिर 35 में एक बहुत बड़ी तरक्की, 36 में तरक्की, 37 में तरक्की, लगभग 40 में तरक्की, 40 के बाद एक हल्की विपरीत परिस्थिति के योग, 42 में ये बेसिकली यात्रा ही मान लो, 42 में ये आप 44 में यात्रा मान लो। फिर लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, ये तकरीबन आपके ये 50वें साल में बहुत बड़ी तरक्की है। फिर लगभग आपके 55 में ये 57 ईयर्स में है, फिर 59 में है, 62 में है, उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। 62 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है, यहाँ से भी निकल रही है। और ये ट्रायंगल बनाया हुआ 62 से लेके आपके लगभग 78 तक, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ जहाँ राहु रेखा हल्की हल्की, वहाँ वहाँ मंगल रेखा ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। मंगल रेखा एकदम प्रॉपरली आपके हथेली पर अवस्थित है और आगे की जिंदगी भी बड़ी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32वें साल में एक बड़ी तरक्की का योग को ये बता रहा है। तो 32वें साल में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा प्रयास करना है। ये आपकी ज़िंदगी पूर्णतः बदल सकता है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। चलो, ये तो इनकी थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न। अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक अवस्था को बताती है। कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर जरूर आ जाता है। धन को लेकर भी विशेषतम दिक्कतों के योग को ये नहीं बता रहा है। गुलाबी का अर्थ वही होता है, जातक को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो कहीं ना कहीं से इनके पास धन आ ही जाता है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, आपकी तर्क शक्ति बड़ी कमाल है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये जबरदस्त यवा आकृति है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। और यहाँ भी देखो डिजायर की लाइन है, ये आप ट्रायंगल जो आपके और डिजायर्स को इंडिकेट कर रहा है। अंदर से कभी कभार हल्की फुल्की घबराहट हो जाती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे स्ट्रांग थंब अधिकारी वाला थंब है ही। अगर आपने प्रयास किया तो आपको आधिकारिक रूप से सम्मान जिंदगी पर जरूर मिलेगा। आपकी देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, और यही आपकी मानसिकता रही है। हाँ, थोड़ी इंट्रोवर्ट या गुस्से में थोड़ी रूड आप हो सकती है, उस पर नियंत्रण करें आप। बाकी ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। टिंडकर ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। बुध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, जैसा मैं बताया। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं जिनके बुध फिंगर सूर्य के फर्स्ट बैलेंस तक होता है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये मूल रूप से करा ही रही है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गई फिंगर के विषय में बातें। अभी आगे मैं विचार कर लूँ। यहाँ से तनाव है, थोड़े से पारिवारिक समस्याएं, मतभेद की स्थिति रहती है। ये सब लाइन्स हल्की से यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को बताती है। बाकी स्क्वायर है जो 32वें साल तक के लाइफ में सेटलमेंट को बता रहा था। इसके उपरांत यहाँ पर से लाइन से जो परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। चूंकि जुपिटर आपका बिल्कुल भी गड़बड़ एक तरह से देखा जाए तो नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो इसका उपाय आपको मिल जाएगा। एक समय के बाद बहुत बेहतर कंडीशन में है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा में ये सब तनाव के लाइंस इंसान सोचते ज़्यादा है, सोचिए मत। बाकी माइंड रेखा देखा जाए तो बहुत बेहतर कंडीशन में, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है।
हाँ, नॉर्मल इमोशंस के योग ज़्यादा थोड़ा भावुक होते हैं। बाकी ट्रायंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, आगे बढ़ते रहेगा, बहुत जबरदस्त है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय है, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो भाग्य रेखा अद्वितीय है आपकी। दो आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन ये इंडिकेट कर रहा है। ऐसे व्यक्ति 100%, ऐसे व्यक्ति 100% बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, पहले गलतियां नहीं करते हैं और गलतियों को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है जो कि आपकी भाग्य रेखा के साथ है और भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। 38 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स है, ये अद्वितीय सूर्य रेखा। इसको जब भी देखता हूँ चमत्कारी चिन्ह नजर आता है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल जैसी आकृति, आगे भी सूर्य रेखा अद्वितीय है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, यहाँ भी सूर्य रेखा बेहद शानदार। मतलब आपको सम्मान तो मिलना ही है, आपके भाग्य से घर में उन्नति होनी ही है। ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति जो कि ये भी बेहद बेहद शानदार है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। ये सब लाइंस है जो कि सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस या बुद्ध रेखा के ब्रांचेस कह लो। बुद्ध पे खड़ी लाइंस इंसान को बहुत ज़्यादा तेज बनाती है, एक्सट्रीम तेज। और ये एक थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिव रेखा जरूर है। ये आपका जो एज है ये लगभग 42 साल में थोड़े से एक तनाव को बता रहा है। उसके उपरांत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा ही है। बाकी सन मरकरी अच्छी, ऐसे महिलाएं बुद्ध विवेक से कार्य करती हैं। मंगल पर कुछ रेखाएं आ रही है, यहां पर से देख लो। अगर सूर्य रेखा से निकल के कुछ आ रही है तो सम्मान मिलता है, और कहीं ना कहीं कुछ बुद्ध रेखा से भी निकल के आ रही है। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख अच्छा खासा मिलता है। हल्के फुल्के धोखे के योग थे तो 30 वर्षों के ही आयु तक थे, चूंकि ये विजिबल नहीं थी। इसके उपरांत तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। ये सब आपके मंगल, ये सब आपके बुद्ध रेखा से निकल के आ रही हैं। मंगल थोड़ा सा आपका दबाव में है, जो हल्का सा दबाव में है, इसके लिए आपको रेमेडी करना चाहिए। आपका लोअर मार्च तो ठीक है, अपर मार्च में थोड़ी सी दबाव है, मैं इसका उपाय बता दूंगा। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ से हल्का हल्का प्रभावित रखता होगा, थोड़ी कमजोर आप फील करती होंगी, क्योंकि ये एनर्जी को दर्शाता है। बाकी चंद्रमा प्रबल है, कुछ यात्राओं के योग, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। आगे हो सकता है कि आपका जॉब हो तो आपको घर से दूर रहना पड़े, पैसे के फ्लो को बताती है। बाकी ये सब भी यात्रा के लाइन से जिंदगी पर यात्राओं को का सूचक होती है। यात्राएं इस संदर्भ में लाइफ में जरूर होती है। चंद्रमा वैसे ठीक है, पैसे आते ही हैं लाइफ में। फिर देखा जाए तो भाग्य रेखा विष्णुमा आकृति के साथ चलिए आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये बुद्ध रेखा कुछ ब्रांचेस है जो चंद्रमा पर जा रहे हैं। ये सब तो यात्रा के योग, जैसा मैंने आपको बताया। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, भाग्य रेखा को लेकर भी कोई समस्याएं नहीं है। ये भी एक भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। भाग्य रेखा आपकी कभी गड़बड़ नहीं है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। और बुद्ध रेखा भी बहुत जबरदस्त है। कुछ आपके मनी ट्रायंगल जैसी आकृति है, यहाँ भी देख लो, जो कि जातक को धन लाभ कराती है। सूर्य रेखा तो इतनी बढ़िया है कि मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे व्यक्ति उच्च सम्मान को प्राप्त करते ही करते हैं। जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त, आयु दीर्घायु, लेकिन प्रॉपर आपको केयर करना चाहिए अपना। मंगल रेखा भी बहुत बढ़िया है, आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, इंसान सोचते हैं, बट ये मंगल प्रबल होने की वजह से ज़्यादा सोचते नहीं है, काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से होता है। सोचने के बाद कुछ नहीं मिलता लाइफ में। थोड़े स्ट्रेस के लाइन ये सब थे, पारिवारिक स्ट्रेस को ये दर्शाते हैं, बस माइंड ना करें आप। बाकी शुक्र प्रबल है, हालांकि 32 साल के बाद तो ऐसे भी स्ट्रेस ये खत्म ही हो जाएगा। शुक्र प्रबल है तो हस्बैंड की तरफ से भी धन लाभ होता है, केयर करने वाले, सम्मान करने वाले होते हैं। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी आप खुद भी हैं, कुछ लाइफ में आप खुद भी करना चाहती हैं। शुक्र बढ़िया है तो फिर लाइफ में कोई समस्याएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी। इरिटेशंस की लाइन तो आपके हाथ पर भी है, थोड़ी बहुत इरिटेट आप हो जाती है। बाकी भाग्य रेखा बेहतर रही है, तो भाग्य रेखा को लेकर विशेषतम कोई समस्याओं के योग आपकी अतली नहीं बता रही है, और आगे की जिंदगी भी आपकी बेहतर है। तो ये तन कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।